हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ सोनिया जैन फ्रॉम स्टडी चश्मा। तो बच्चे, आज हम करेंगे क्लास 7 की इंग्लिश की बुक एन एलियन हैंड के चैप्टर 6 आई वांट समथिंग इन अ केज के क्वेश्चन आंसर्स। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है ट्रू फॉल्स अगेंस्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, आपको बताना ये ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट है मिस्टर पर्सल सोल्ड बर्ड्स, कैट्स, डॉग एंड मंकीज। मिस्टर पर्सल जो हैं वो बर्ड्स बेचते हैं, कैट्स बेचते हैं, डॉग एंड मंकीज बेचते हैं। सो यस, इट्स ट्रू। नेक्स्ट है ही वॉज वेरी कंसर्न्ड अबाउट द वेलबींग ऑफ द बर्ड्स एंड एनिमल इन हिज शॉप। वो जो भी उनके शॉप में बर्ड्स रखे हैं, एनिमल्स रखे हैं, उनके लिए काफ़ी कंसर्न है। कंसर्न मतलब चिंतित रहते हैं, मतलब उनसे बहुत प्यार करते हैं, मतलब उनके लिए बहुत कंसर्न रहते हैं। तो दिस इज फॉल्स। नेक्स्ट है ही वॉज इम्प्रेस्ड बाय द कस्टमर हु बॉट द 2 doves। वो जो कस्टमर उनके शॉप पे आया था डव्स खरीदने के लिए, वो उससे काफ़ी इम्प्रेस हुए थे। सो दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट। ही वॉज अ सक्सेसफुल शॉप ऑनर दो इनसेंसिटिव एंड कोल्ड एज अ पर्सन। वो एक सक्सेसफुल मतलब सफल शॉप ओनर थे, हालांकि वो इनसेंसिटिव थे। और मतलब इनसेंसिटिव होता है जो दयालु नहीं होते हैं, मतलब जो जिनके मन में कोई दया भावना नहीं होती। सो यस, इट्स ट्रू, वो एक सक्सेसफुल शॉप ऑनर तो थे, लेकिन उनमें कोई दया भाव नहीं था उन बर्ड्स को लेकर या उन पेट एनिमल्स को लेकर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई इज मिस्टर पर्सल कंपेयर टू एन आउल। जो मिस्टर पर्सल है उन्हें एक उल्लू से कंपेयर किया गया, क्यों किया गया है? तो आंसर है मिस्टर पर्सल अपीयर्ड लाइक एन आउल। मिस्टर पर्सल जो है एक आउल की तरह दिखते रहे थे व्हेन ही लुक थ्रू हिज ग्लासेस। जब वो अपने ग्लासेस अपने चश्मे से देखते थे तो एक उल्लू की तरह दिखते थे, इसीलिए उन्हें आउल से कंपेयर किया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 है फ्रॉम द थर्ड पैराग्राफ पिक आउट। थर्ड पैराग्राफ में आपकी बुक में कुछ वर्ड्स हैं, जैसे फर्स्ट है क्वेश्चन वर्ड्स एसोसिएटेड विद क्राइज ऑफ बर्ड्स। वो वर्ड्स बताओ जो बर्ड्स के क्राइज से मतलब उससे रिलेटेड है, मतलब कि जिससे पता चलता है कि बर्ड्स जो है रो रहे हैं। क्राइज मतलब रोना। तो वो वर्ड्स क्या क्या हैं? विस्पर्ड, ट्विटर, स्क्वील, चीप्स। ओके, सेकेंड है वर्ड्स एसोसिएटेड विद नॉइज। वो वर्ड्स बताओ जिससे पता चलता है नॉइज से रिलेटेड है। तो वो क्या है? स्टर, रसलिंग, स्कैम्पर्ड। ओके, थर्ड है वर्ड सजेस्टिव ऑफ कंफ्यूजन एंड फियर, जिससे कंफ्यूजन मतलब कंफ्यूज होते हैं ना, एंड फियर डरना। तो वो क्या क्या है? फ्राइटेंड, फ्रेंटिक, बिविलर्ड। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 है मिस्टर पर्सल हर्ड it no more than he would have heard the monotonous ticking of a familiar clock. Read paragraph beginning with it was a rough day. अब आपके बुक में एक पैराग्राफ है जो कि स्टार्ट होता है इट वॉज अ रफ डे, जिसमें क्या है बताया गया है कि मिस्टर पर्सल को ये जो बर्ड्स की आवाज़ थी या जो एनिमल्स की साउंड थी उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। वो क्यों नहीं पड़ता था? उनके लिए एक घड़ी की जैसे सुइयों की टक 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 होती है ना, उस तरीके से उन्हें पड़ता था, मतलब उस तरीके से उन्हें लगता था। ठीक है, तो व्हाट डज इट रेफर टू? यहाँ पर इट किसे कहा गया है? इट रेफर्स टू द chirping, squealing and moving of birds all around him। जो भी उनके आसपास जो बर्ड्स थे वो मूव कर रहे थे, चर्प कर रहे थे, मतलब चहचहा रहे थे, नॉइजेस कर रहे थे, उन सब की आवाज़ थी, तो उसको इट कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई डिड मिस्टर पर्सल नॉट हियर इट क्लियरली। और मिस्टर पर्सल को इतना क्लियरली क्यों नहीं सुनाई देता था? मिस्टर पर्सल डजंट हियर इट क्लियरली बिकॉज ही वॉज सो यूज टू हियरिंग दो साउंड दैट इट वॉज नॉर्मल टू हिम लाइक अ क्लॉक टिकिंग। तो मिस्टर पर्सल के लिए ये एक डेली का काम था। ठीक है, वो इस साउंड के इतने आदी हो चुके होता है ना भाई, मतलब एक ही काम करते करते उस साउंड को इतना सुनने के आदी हो जाते तो पता ही नहीं चलता है वो साउंड मतलब इतनी उन्हें परेशान नहीं करती थी। ठीक है, तो वो उनके लिए बहुत नॉर्मल था। वो इस तरीके से था जैसे घड़ी में टक टक की आवाज़ आती है ना, जब सही सुई एक नंबर से दूसरे नंबर तक जाते हैं, तो वो उनके लिए इतना ही था। इसके बाद आपके पास पेज नंबर 42 पे और क्वेश्चंस है लास्ट में, जो कि हैं कॉम्प्रिहेंशन चेक 2 है। ठीक है, लास्ट में है ये क्वेश्चन आंसर्स, तो वो देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है डू यू थिंक द एटमॉस्फेयर ऑफ मिस्टर पर्सल शॉप वॉज चीयरफुल और डिप्रेसिंग? गिव रीज़न फॉर योर आंसर। आपको क्या लगता है मिस्टर पर्सल की शॉप का जो एटमॉस्फेयर था, मतलब जो वातावरण था वहाँ का, वो काफ़ी चेयरफुल था या डिप्रेसिंग था?
और आप उसका रीज़न देते हुए आंसर लिखना है. सो द एटमॉस्फेयर मिस्टर पर्सल शॉप वॉज चीयरफुल. हालांकि चीयरफुल था मतलब अच्छा लग रहा था. बर्ड्स की चहचहाट तो अच्छी लगती है ना. बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सो मैनी चर्पिंग एंड स्क्विकिंग बर्ड्स एंड एनिमल्स, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे बर्ड्स थे और एनिमल्स थे और उनकी आवाज़, चहचहाट की आवाज़ सुनाई दे रही थी तो वो अच्छी लग रही थी. हाउएवर ऑल दिस एनिमल्स एंड बर्ड्स वर इन केजेस. हालांकि वो सारे किस में थे? पिंजरों में बंद थे. केजेस मतलब पिंजरों में. एंड नो वन कैन बी हैप्पी व्हेन इनसाइड अ केज. और कोई भी पिंजरे में बंद होके खुश नहीं रह सकता. हेंस द एटमॉस्फेयर वॉज इन अ वे ऑफ डिप्रेसिंग एज वेल. तो इसीलिए जो एटमॉस्फेयर था वहाँ का वो डिप्रेस करने वाला भी है. ओके. क्वेश्चन नंबर 2 है डिस्क्राइब द स्ट्रेंजर हु केम टू द पेट शॉप. व्हाट डिड ही वांट. उस स्ट्रेंजर के बारे में बताओ, अजनबी के बारे में बताओ जो पेट शॉप में आता है और वो क्या चाहता है. आंसर है द स्ट्रेंजर हु केम टू मिस्टर पर्सल शॉप हैड बीन रिलीज फ्रॉम जेल आफ्टर 10 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट. जो स्ट्रेंजर आता है मिस्टर पर्सल की शॉप में वो 10 साल की सज़ा काट के आता है जेल से. ठीक है, उसे 10 साल की सज़ा मिली हुई थी तो जेल से 10 साल की सज़ा काट के आता है मिस्टर पर्सल की शॉप पे. हिज सूट दो न्यू लुकिंग वॉज चीप एंड इल फिटिंग. जो उसने सूट पहना हुआ था हालांकि नया लग रहा था लेकिन वो काफ़ी सस्ता सा था और इल फिट था, मतलब बहुत ढीला ढाला सा था. ही हैड क्लोज क्रॉप्ड हेयर. हिज आइज मूव्ड ऑल अराउंड हिम द शॉप. जो उसके हेयर थे वो मतलब उलझे हुए से थे. ठीक है, और उसकी जो आंखें थी वो शॉप में कुछ सारी तरफ घूम रही थी, मतलब सब पूरी शॉप में मतलब नज़र घुमा रही थी. वो कुछ ढूंढ सा रहा था. ही वॉन्टेड टू परचेज समथिंग इन अ केज. वो कुछ ऐसा खरीदना चाहता था जो कि पिंजरे में हो. द मैन इंसिस्टेड ऑन बाइंग द डव्स बिकॉज ही वॉज फॉन्ड ऑफ बर्ड. डू यू एग्री. जो वो स्ट्रेंजर आया था उसने बर्ड्स जो डव्स थे वो खरीदने के लिए इच्छुक था. ठीक है, तो वो क्या उनका दीवाना था. क्या वो उनका दीवाना था मतलब क्या वो फॉन्ड था, उनका शौकीन था. बर्ड्स वगैरह को होता है ना, कई लोगों को शौक होता है. ठीक है, बर्ड्स वगैरह का. तो क्या वो उसको वो शौक था बर्ड्स वगैरह का, तो इसीलिए वो बर्ड्स खरीदना चाह रहा था. क्या आप इस बात से सहमत है. नो, द मैन इंसिस्टेड ऑन बाइंग द डव्स नॉट बिकॉज ही फॉन्ड ऑफ बर्ड्स. ही जस्ट wanted birds in a cage. वो आदमी डव्स खरीदना चाहता था. क्यों खरीदना चाहता था? वो इसलिए नहीं खरीदना चाहता था कि वो बर्ड्स को शौकीन था, बर्ड्स को मतलब उन्हें प्यार था. वो क्या चाहता था? वो सिर्फ वो बर्ड्स चाहता था कि जो केज में हो, जो पिंजरे में हो. ऐसा क्यों चाहता था? देखो वो 10 साल बाद जेल से सज़ा काट के आया था, फ्री हुआ था, तो वो चाह रहा था कि मैं भी किसी को मुक्त करूं, किसी को आज़ाद करूं. क्योंकि देखो जो अंदर होता है ना पिंजरे में या जेल में, उसे ही आज़ादी की कीमत पता होती है. ठीक है, तो वो आज़ादी की कीमत जानता था, इसीलिए वो कुछ ऐसा चाह रहा था, कोई ऐसा बर्ड चाह रहा था जिसके विंग्स हो. हालांकि उसने जब हमने चैप्टर में पढ़ा था उसमें देखा था कि वो उसने शॉपकीपर से कहा था, मिस्टर पर्सल से कहा था कि मुझे ऐसे चाहिए जिनके विंग्स हों और जो उसमें हो, केज में हो. तो वो मतलब उन्हें आज़ाद करना चाहता था, उड़ना चाहते थे, बर्ड्स उड़ जाते. ठीक है ना, इसीलिए. नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ हैड ही अर्न द $5 ही हैड. जो उसके पास $5 थे वो उसने कैसे कमाए थे. द मैन हैड स्पेंड 10 years इन प्रिजन वेयर ही हैड टू वर्क हार्ड. उस आदमी ने 10 साल अपने जेल में बिताए थे जहाँ उसे बहुत मेहनत करनी पड़ती थी. ही वॉज पेड ओनली $0.50 पर ईयर. उसे हर साल सिर्फ कितना डॉलर मिलता था? $0.50, 50 सेंट्स मिलता था. ठीक है ना, तो उसे हर साल सिर्फ $0.50 मिलता था. सो इन दिस वे ही अर्न $5 इन 10 years. तो इस तरीके से उसने 10 साल में $5 कमाए. नेक्स्ट क्वेश्चन है वॉज द कस्टमर इंसिस्टेड in the care and feeding of the dove he had bought, if not why not. तो जो कस्टमर था उसने वो जब शॉपकीपर उसे बता रहा था, मतलब मिस्टर पर्सल उसे डव्स के बारे में केयर वगैरह बता रहे थे कि कैसे इनकी केयर करनी है, कैसे इन्हें खिलाना है, कैसे रखना है, वो इस बारे में कुछ जानने का इच्छुक नहीं था. क्यों नहीं था? ठीक है, तो आंसर है नो, द कस्टमर वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन द केयर एंड फीडिंग ऑफ द डव्स ही हैड बॉट. कस्टमर जो है वो इंटरेस्टेड नहीं था उनके केयर के बारे में, उन्हें खिलाने पिलाने के बारे में जो डव्स उसने खरीदे थे. बिकॉज ही डिड नॉट वॉन्ट टू एक्चुअली कीप दम एज पेट. क्योंकि वो उन्हें एज अ पेट नहीं रखना चाह रहा था. ही हैड जस्ट बॉट द डव
टू फ्री इट फ्रॉम इट्स केज। वो उन बर्ड्स को इसलिए खरीदना चाह रहा था क्योंकि वो सिर्फ उन्हें फ्री करना चाहता था, उस पिंजरे में से उन्हें आज़ाद करना चाहता था। सो बेटा यहाँ पर हमारे सारे क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट होते हैं। अगली वीडियो में नए लेसन या नए क्वेश्चन आंसर्स के साथ, नए चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स के साथ मिलेंगे। सो स्टे ट्यून फॉर मोर वीडियोज़। टिल देन, बाय बाय।